हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जो है हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम करने वाले हैं 28 जून के जो है 28 जून 2025 को जितने भी शिफ्ट हुए हैं, यानी कि शिफ्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है या फिर जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, सभी लोगों के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सभी लोग देखिए क्या क्या प्रश्न आया है, उसी बेस पर जो है हम एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आने की संभावनाएं हो सकती हैं। कोई भी जो है क्लास मिस मत करिएगा, सभी लोग लास्ट तक देखिए। और हाँ, अगर इस क्लास का जो है अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद। टीचिंग विथ गोविंद टेलीग्राम चैनल का जो है नाम है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अथवा हम जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहले हम सामान्य ज्ञान के जो है प्रश्नों को कवर करेंगे कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो टोटल इसमें 15 प्रश्न हमने लिए हैं। देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो भारत का जो है पहले उपग्रह का नाम क्या था। तो इसका नाम है आर्यभट्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह यह जो है कब स्थापित किया गया था। तो 19 अप्रैल सन 1975 को सोवियत संघ से जो है इसको लॉन्च किया गया था, भारत के जो पहले उपग्रह आर्यभट्ट को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, किसने सती प्रथा का जो है अंत करवाया था। सती प्रथा का अंत जो है किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा का अंत करवाया था। और यह जो है सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के जो है सहयोग से राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को जो है अंत करवाया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है, राष्ट्रीय पशु कौन है। तो राष्ट्रीय पशु आपका कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाघ। बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। प्रश्न में पूछ देता है कि राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, तो बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम होगा पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस जो है बाघ का रासायनिक वैज्ञानिक नाम है। तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम होगा पैंथेरा टिग्रिस। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में जो है कुल टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपकी कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। मूल रूप से केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब जो है बढ़कर कितनी हो गई हैं। तो बढ़कर 12 हो गई हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य होता है वह क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म जो है भारतीय सेना का जो है आदर्श वाक्य है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेवा परमो धर्म। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि इसको यह जो है संस्कृत में, इसको हिंदी में क्या कहेंगे। तो सेवा परमो धर्मों का जो है हिंदी में अर्थ होगा सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सही है, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है कितनी। तो 552। संविधान के अनुसार जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में। तो 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक आपका जो है कौन होगा, महापद्म नंद। और यह कहाँ पर स्थापित है, इन्होंने जो है मगध में स्थापित किया था नंद वंश को।
अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है विक्रम संवत किसने शुरू किया था। विक्रम संवत जो है आपका किसने शुरू किया था, तो इसका सही आंसर होगा विक्रमादित्य ने। विक्रम संवत जो है आपका शुरू किया था विक्रमादित्य ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्रमादित्य। अब इसमें देखते हैं विक्रम संवत जो है कितने साल पहले शुरू था, तो 57 ईस्वी पूर्व से जो है आपका 57 ईसा पूर्व से जो आपका क्या विक्रम संवत शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है तापमान मापने की जो है एसआई इकाई क्या है, यानी कि तापमान मापने का जो एसआई यूनिट है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका केल्विन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन। केल्विन का प्रयोग जो है वैज्ञानिक प्रयोगों में जो है किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी जो है आपका कहाँ से निकलती है, तो यह आपका निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और यह पश्चिम की ओर जो है बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो यह आपका पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्थल कौन सा है, तो आपका है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और यह किस सीमा पर स्थित है, तो यह आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है भारत और पाकिस्तान की जो है सीमा पर स्थित है क्या, सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है बिहार के शेर किसे कहा जाता है। बिहार का जो है शेर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार का शेर कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण। डॉक्टर श्री कृष्ण जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो यह आपका मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो यह आपका मनाया जाता है पर्यावरण का जो है संरक्षण हेतु 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 14 है सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना आपका कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी सन 1950। 28 जनवरी सन 1950 को जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के जो है स्थापना हुआ था। संविधान लागू होने के जो है 2 दिन बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना किया गया था। संविधान लागू होने के 2 दिन बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 28 जनवरी सन 1950 को किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। भारत का सबसे पुराना बांध जो है कौन सा है, तो यह है कल्लनई बांध। कल्लनई बांध जो है भारत का सबसे पुराना बांध है और यह कल्लनई बांध जो है आपका यह कहाँ पर स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है और इसको बनवाया किसने था, तो चोल वंश के राजाओं ने जो इसको बनवाया था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कल्लनई बांध कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है और इसको बनवाया किसने था, तो चोल वंश के जो है राजाओं ने बनवाया था और यह जो है भारत का सबसे पुराना बांध है। अब हम देखेंगे करेंट अफेयर के प्रश्नों को, जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है, यानी कि 2025 में G20 की जो है अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। G20 की जो है 2025 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है। भारत ने जो है
G20 की अध्यक्षता किस सन में किया था? तो इन्होंने सन 2023 में जो है भारत ने G20 की जो है अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में भारत ने कौन सी युद्धक ड्रोन प्रणाली लॉन्च की है? भारत ने हाल ही में कौन सी जो है युद्धक ड्रोन प्रणाली जो है को जो है लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाग मिसाइल। नाग मिसाइल यानी कि हेलिना, नाग मिसाइल हेलिना को जो है भारत ने जो है युद्धक ड्रोन की जो प्रणाली लॉन्च किया है। यह जो है हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली मिसाइल है। नाग मिसाइल यानी कि हेलिना जो है कैसी मिसाइल है? यह जो है हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने यूसीसी कानून को जो है लागू किया है? हाल ही में किस राज्य ने जो है यूसीसी कानून को जो है लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो है हाल ही में यूसीसी कानून को जो है लागू किया है। और यह किस लिए लागू किया गया है? तो समान नागरिक संहिता का जो है प्रारूप रखने के लिए जो है उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी कानून को जो है लागू किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के जो है इस समय वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष इस समय हैं। सही आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। गगनयान और चंद्रयान 3 के जो है प्रमुख के रूप में भी एस सोमनाथ को जो है चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका है, भारत में हाल ही में किसे पद्म विभूषण को मिला है? भारत में जो है हाल ही में किसको पद्म विभूषण मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को जो है हाल ही में पद्म विभूषण जिससे जो है सम्मानित किया गया है। और यह किस क्षेत्र में मिला है? तो यह आपका मिला है व्यापार के क्षेत्र में जो है योगदान देने के लिए मुकेश अंबानी को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नए योजना की शुरुआत की है जो कि महिलाओं के लिए? पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है किस योजना की शुरुआत किया है जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारी शक्ति योजना। नारी शक्ति योजना का जो है इन्होंने प्रारंभ किया है। सही आंसर हो जाएगा नारी शक्ति योजना। यह जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है नारी शक्ति योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आपका है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस ऐप को शिक्षकों के जो है अटेंडेंस हेतु लागू किया है? हाल ही में जो है बिहार सरकार ने किस ऐप को जो है शिक्षकों के अटेंडेंस हेतु लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई शिक्षक। ई शिक्षक जो है ऐप जो है यह बिहार के जो है सरकार ने लागू किया है जो कि शिक्षकों को अटेंडेंस देने के लिए किया गया है। इससे जो है अनुपस्थिति पर जो है नियंत्रण करने के लिए जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय नौसेना का नया एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? भारतीय नौसेना का जो है नया एयरक्राफ्ट कैरियर आपका कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है भारतीय नौसेना का नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। सही आंसर होगा INS विक्रांत। यह जो है स्वदेशी तकनीकी से जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य कौन सा है? हाल ही में भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला आपका राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार जो है सबसे तेजी से बढ़ा है। नीति आयोग के अनुसार जो है बिहार भारत में सबसे
तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बन गया है, जिसमें कृषि और MSME क्षेत्र में जो है वृद्धि हुई। कृषि के क्षेत्र में और MSME के क्षेत्र में जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य कौन सा हो गया है, तो आपका बिहार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है अग्नि 5 मिसाइल किस श्रेणी में जो है आती है। अग्नि 5 मिसाइल जो है यह आपका किस श्रेणी में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है अग्नि 5 इस श्रेणी में आती है। इसमें जो है कम से कम 5000 से प्लस किलोमीटर की जो है रेंज 5000 से प्लस किलोमीटर की जो रेंज है वह इस मिसाइल से जो है दागी जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपका है हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए किस समिति का गठन हुआ है। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए किस समिति का जो है गठन हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद समिति। रामनाथ कोविंद समिति का जो है गठन हुआ है। इसकी व्याख्या में देखते हैं कि रामनाथ कोविंद जो है क्या थे, तो यह पूर्व राष्ट्रपति के रूप में जो है नेतृत्व किए थे रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो जो है भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसमें लगभग 400 प्लस किलोमीटर की जो है ट्रैक बनाई गई है। 400 से 400 प्लस किलोमीटर की जो है मेट्रो के लिए जो है मेट्रो ट्रैक बनाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है चीतय पुनर्वास परियोजना किस राज्य में शुरू हुआ है। तो यह किस राज्य में शुरू हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के कूनू में। मध्य प्रदेश के जो है कूनू में शुरू किया गया। यह जो है नामीबिया से लाए गए चीतों का जो है संरक्षण करने के लिए जो है चीता जो है पुनर्वास परियोजना को जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब किसने लॉन्च किया। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब जो है किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका लॉन्च किया है, इसका आंसर हो जाएगा मितवाई ने, यानी कि आईटी मंत्रालय के जो है आईटी मंत्रालय द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है, जिसमें स्टार्टअप्स और एआई पर आधारित नए विचार यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने हेतु इसको जो है डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब को जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है। हाल ही में जो है भारत ने किस देश को जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है निर्यात की है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने जो है हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो है निर्यात की है। इसमें और पॉइंट है कि भारत का पहला मिसाइल निर्यात यह जो है सौदा है कौन सा, फिलीपींस के साथ है। फिलीपींस के साथ पहला सौदा है और कौन सी मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जिसमें टोटल 10 प्रश्न होंगे। इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है कि सीपीयू का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। सीपीयू का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग करना। सीपीयू का जो है मुख्य कार्य होता है डेटा प्रोसेसिंग करना। यह सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ देता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 आपका है RAM यानी कि रैम अस्थायी होती है फिर अस्थायी होती है।
तो रैम जो है अस्थायी होती है या फिर अस्थायी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी। बिजली बंद होने पर जो है अगर डाटा मिट जाता है, बिजली बंद होते ही डाटा मिट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं। और रैम कैसा होता है? तो रैम आपका होता है अस्थायी मेमोरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए होता है? यानी कि कंट्रोल प्लस सी का जो उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए जो है हम कंट्रोल प्लस सी का जो है उपयोग करते हैं। किसी भी फाइल या फिर टेक्स्ट को जो है कॉपी करना होता है, तो क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया जाता है, तो वहाँ से कॉपी हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड जो है यह आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड जो है आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। यह जो है डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए जो है MS वर्ड का जो है प्रयोग किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर डॉक्यूमेंट का टाइप करना है तो MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है ईमेल भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? ईमेल को जो है भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SMTP। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? SMTP का जो है प्रयोग किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? यानी कि आप बताइए इनपुट डिवाइस क्या होता है, यानी इसका कोई भी उदाहरण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसमें एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या में देख लेते हैं कि कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए जो है जिसका प्रयोग करते हैं वह इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड क्या है? यह आपका इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो यह एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डाटा को जो है नष्ट कर सकता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो हमारे जो है डाटा को नष्ट कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है संस्थापक हैं। और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो है स्थापना कब किए थे? तो बिल गेट्स ने जो है सन 1975 में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो है स्थापना बिल गेट्स के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है फाइल सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि शॉर्टकट की क्या प्रयोग किया जाता है किसके लिए? फाइल सेव करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस यस। कंट्रोल प्लस यस प्रेस करने पर जो है जो फाइल रहेगी वह सेव हो जाएगी। तो सही क्या आंसर हो जाएगा? कंट्रोल प्लस यस। और यह किस में प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका MS ऑफिस में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है डेस्कटॉप पर दिखने वाली तस्वीर को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर जो तस्वीर दिखती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा वॉलपेपर। जो भी चीज़ डेस्कटॉप पर दिखती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वॉलपेपर। यह जो है बैकग्राउंड में होता है। तो यह किस में होता है? बैकग्राउंड में होता है। अगला प्रश्न है अब हम देखेंगे हिंदी के व्याकरण
और साहित्य से संबंधित, हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रश्न कितने हैं, तो 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है जल शब्द का विलोम क्या होगा। जल शब्द का जो है विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। जल का विलोम क्या होगा, तो जल का विलोम होगा अग्नि। जल और अग्नि एक दूसरे के जो है विपरीत माने जाते हैं, इसीलिए जल का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अग्नि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है तीव्र गति में कौन सा विशेषण है। तीव्र गति में जो है आपका कौन सा विशेषण है, तो इसमें आपका गुणवाचक विशेषण है। तीव्र गति में कौन सा विशेषण होगा, तो गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि यह जो है गति की जो गुणात्मक जानकारी को रखता है कि वह कैसा तीव्र है, धीमा है, कैसा है, तो यानी कि इसमें गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका अंत न हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको अनंत कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। जिसका अंत न हो उसको क्या कहते हैं, तो अनंत कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है घर का भेदी लंका ढाए इसका अर्थ क्या होगा। घर का भेदी लंका ढाए इसका अर्थ क्या होगा, तो अपने ही नुकसान कर देना। अपना ही नुकसान कर देना उसको क्या कहते हैं, अपने ही नुकसान कर दें तो उसको क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। कोई अपना ही हो जो आपका नुकसान करवा दे तो उसको कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि विश्वासघात करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है। सावन के जो है अंधे को हरियाली ही दिखती है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा, अर्थ होगा एक तरफा सोच। सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है, इसका अर्थ होगा एक तरफा ही सोच। अब इसका व्याख्या क्या हो जाएगा, केवल वही दिखता है जो वह देखना चाहता है। अगर कोई है सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो आदमी है केवल वही देखता है जो वह देखना चाहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है काव्य का अर्थ क्या होगा। काव्य का जो है अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कविता या फिर पद्य रचना। काव्य का अर्थ होता है कोई भी चीज़ कविता में है तो वह काव्य होगा, या फिर कोई भी चीज़ पद्य रचना में है तो उसको काव्य कहते हैं। यह जो है साहित्य की रचनात्मक विद्या है। साहित्य की रचनात्मक विद्या क्या है, काव्य। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है बहुधा का पर्यायवाची क्या होगा। बहुधा का जो है पर्यायवाची आपका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अधिकतर। बहुधा का पर्यायवाची क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा अधिकतर, यानी कि बार बार होने वाले को जो है बहुधा कहा जाता है। जो भी चीज़ बार बार हो रही है तो उसको बहुधा कहा जाता है, यानी कि अधिकतर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है ध्रुत का विलोम क्या होगा। ध्रुत का जो है विलोम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मंद। ध्रुत का विलोम होगा मंद, यानी कि यह जो है गति से संबंधित है। ध्रुत का विलोम क्या होगा, मंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा पछताना। हाथ मलने का अर्थ होगा पछताना। कुछ न कर पाने की स्थिति में, कुछ न कर पाने की जो स्थिति होती है उसको जो है हाथ मलना कहते हैं, यानी कि पछताना कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है विद्या ददाति विनियम। विद्या ददाति विनियम का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनियम मतलब विद्या जो है वह आपको विनम्रता देती है। और यह जो है विद्या ददाति विनियम, यह जो है संस्कृत का जो है श्लोक का भाव है, विद्या ददाति विनियम। तो आज के जितने भी संभावित प्रश्न थे सभी को हमने कवर कर लिया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी आशा करते हैं। तो अगर आपने
देख लिया है तो आप लोग क्लास को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास को अपलोड किया जाए तो आप लोगों तक जो है पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से आप लोगों को जो है हर क्लास की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बस अच्छे से तैयारी करते रहिए और हाँ, चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए जो है इतना मेहनत किया जा रहा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।